बजट आने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आम आदमी से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तक की नजरें बजट पर हैं। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन इन सब में जिस एक चीज पर नजर रहने वाली है वो है गोल्ड। इस बार गोल्ड इंडस्ट्री को लेकर बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। तो क्या है वो ऐलान, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बजट 2024 में सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को करीब 9% तक घटा दिया था। इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने 15% से घटाकर 6% कर दिया था। ये अब तक की सबसे बड़ी कटौती थी। 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इंपोर्ट ड्यूटी 10% से कम हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से बजट 2025 में सरकार गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 10% से ऊपर ले जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो घरेलू बाजार में गोल्ड की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसका सबसे ज़्यादा असर आम लोगों पर होगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी और ज्वेलरी बनवाना महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी में अगर बदलाव होता है तो उसका सीधा असर सोने की घरेलू कीमतों और ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ता है। जब जुलाई 2024 के बजट में सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया था तो उसका असर ये हुआ था कि अगस्त 2024 में सोने का इंपोर्ट लगभग 104% बढ़कर $10.06 बिलियन हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ जेमस्टोन और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में इसका नेगेटिव असर देखा गया था और इसमें 23% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। इनमें जितनी ग्रोथ की उम्मीद थी उसके मुताबिक ग्रोथ नहीं हुई थी। हालांकि जेमस्टोन और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में गिरावट के पीछे कई और भी वजह बताई जा रही हैं। अब ये जानते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाई कैसे जाती है। केंद्र सरकार ये तय करती है कि इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होगी। इस ड्यूटी को सरकार समय समय पर बदलती रहती है और CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जरिए इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति विदेशों से सोना मंगवाता है तो उन्हें कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना होता है। फिर इसके हिसाब से घरेलू बाजार में सोने की कीमत तय होती है। तो ये तो बात हुई कि सरकार गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। लेकिन अब अगर बात सोने की हो रही है तो इसकी मौजूदा कीमत का भी जिक्र कर लेते हैं। सोने में लगातार तेजी बनी हुई है। 29 जनवरी को सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 29 जनवरी को 662 रुपये बढ़कर 80,975 पहुंच गया, जो कि सोने का अभी तक का हाई लेवल है। इस साल सोने का भाव 4,813 रुपये बढ़ चुका है। 31 दिसंबर को सोना 76,162 रुपये था, जो 29 जनवरी को बढ़कर 80,975 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। 29 जनवरी को चांदी में 930 रुपये की ग्रोथ देखने को मिली, जिसके बाद चांदी की कीमत 90,680 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चांदी का ऑल टाइम हाई 99,151 रुपये है, जो इसने 23 अक्टूबर 2024 को टच किया था। तो ये थी गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी और गोल्ड के मौजूदा भाव से जुड़ी जानकारी। अब देखना ये होगा कि बजट 2025 में सरकार गोल्ड को लेकर क्या ऐलान करती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहें मनी 9 और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर। वो प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन, को-पावर्ड बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसोसिएट स्पॉन्सर ACC एंड अंबुजा सीमेंट।